यूपी के लखीमपुर जो घटना हुई थी, उस घटना को लेकर आज हर जगह पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो चल रहा था और ये मौन प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। लेकिन अभी जो ये देख रहे हैं आप, ये जम्मू के राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर रमन बल्ला जी हैं और बड़े बड़े अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो लखीमपुर में घटना है, हर तरफ से उसकी आलोचना हो रही थी, आप तरफ से क्या डिमांड है? हमारा डिमांड नहीं, हमारे तो पीसफुल और मौन हर तरह के प्रोटेस्ट करके संदेश, जो साइन बोर्ड प्ले कार्ड लिखे थे, हमने संदेश दिया कि उसका कम से कम उस अजय मिश्रा मंत्री का इस्तीफा हो ताकि निष्पक्ष जांच हो पाए और कानूनी दायरे में वो जो दोषी हैं उनको सजा मिल पाए। तो जिस घटना उस दिन हुई थी, आपको क्या लग रहा है जो जांच हो रही है उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं? जब तक मंत्री वहाँ पे बैठेगा, उसके दायरे में सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पे आते हैं, तो किस ढंग से हमें इंसाफ चाहिए। किसानों का इंसाफ इसी मंग से हो पाएगा जब दोषियों को सही सजा मिल पाए और मंत्री के रहते वो जांच पूरी नहीं हो सकती। आशीष मिश्रा जी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि हम पर पहले हमला किया गया था, ना कि हमने। जब जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य है वो सामने आएंगे। तो यहाँ रमन बल्ला जी थे और भी अगर बात की जाए तो दिग्गज नेता वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी अमीर की बात की जाए तो वो वहाँ पर है। अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रभारी की बात की जाए तो रजनी पाटिल जी भी यहाँ पर मौजूद है और बाकी कार्यकर्ता भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद हैं। और बात वही है जो लखीमपुर में घटना हुई थी बीते रविवार को, जो 4 तारीख की बात की जाए तो वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी घटना आई थी जिसमें जो अजय मिश्रा है, जो उनके जो सुपुत्र है आशीष मिश्रा, वो गाड़ी में थे ये कहा जा रहा है। और उनकी गाड़ी जो है वो 4 लोगों पर जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर वो चढ़ गई थी। ये न्यूज़ में दिखाया गया था और ये कहा जा रहा था कि उन पर अब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके बाद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिंसा जो है वो भड़क गई थी और उसके बाद 4 और लोग जो है उनकी भी जो मृत्यु हो गई थी। यानी कि उस घटना में 8 लोग जो थे वो मारे गए थे। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं रजनी पाटिल जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब जिस तरह कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, मैम कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर आपका क्या नीचे उतरो। अच्छा, रजनी पाटिल जी मौजूद हैं क्योंकि कश्मीर में भी लगातार जो है वो किलिंग्स हो रही हैं। और आज जो था मेनली जो था वो हम जो जिस तरह से गए कुछ दिनों में कश्मीर में घाटियों में सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, उसका हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। और जिन मासूम लोगों की जाने गई हैं उन सब के घरों में मैंने जाके खुद सभी घरों में जाके उनकी सबके घर में गई थी। सही मायने में जिनका कोई दोष नहीं उनको मारा दिया गया है। मुझे लगता है कि उनको सुरक्षितता देना, और कश्मीर और जम्मू में जब ये दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं कि हम बहुत ही सब अच्छा है और सब अच्छा माहौल है, मुझे लगता है कि कश्मीर में अच्छा माहौल करना, सुरक्षितता देना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में वो खड़े नहीं उतरे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। आज जहाँ भी वे गई वहाँ पे उन लोगों का एक ही आक्रोश था और वो पूछ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी अभी कौन लेगा। इतना ही नहीं तो जब मारे गए तो उनका जो शव है वो शव भी यहाँ तक लाना, जम्मू का वो दीपचंद है, दीपचंद का शव भी यहाँ तक लाने के लिए प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। वो जो पासवान करके हमारा जो दलित लड़का है, वो दलित लड़के का शव भी अब बिहार तक वो ले जाने नहीं पाए, तो उनका शव उनको यहाँ पे चलाना पड़ा। मुझे लगता है सरकार यहाँ पे कम पड़ रहा है और जो जस्टिस और जो राइट है उनका मूलभूत अधिकार है वो भी देने के लिए एक टर्म कही जाती है, हिस्ट्री रिपीट होती है, तो क्या ये 90s वाली हिस्ट्री रिपीट हो रही है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मुझे तो 1990 की याद आ गई। और लोग जो भयभीत रूप से यहाँ पे रह रहे, भय की छाया में रह रहे हैं, आक्रोश में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी को रिपीट कर रहे हैं। कुछ लोग पलायन वहाँ से कर चुके हैं और अभी भी देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें पुनर्वास के लिए वापस भेजा जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में वो लोग वापस जा पाएंगे? मुझे लगता है कि उनको सुरक्षित करना सरकार का कर्तव्य है। प्रशासन ने और सरकार ने उसके कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ के लोगों को सुरक्षितता देना ये सरकार का ही कर्तव्य है और वो उन्होंने करना ही चाहिए। इन्फ्लेशन के लिए आप क्या कहेंगे? ऑन ड्यूटी जो है वो मारे गए हैं, उनके लिए कंपनसेशन और एक्स ग्रेशिया अब तक अनाउंस नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? नहीं, करना चाहिए वो कंपलसरी। वो जब लेडी है जो हमारे सुपिंदर कौर जो है, सुपिंदर कौर, और वो जो छोटा दीपचंद है, वो बोल रहा था कि हम नौकरी छोड़ देंगे। अगर वो नौकरी छोड़ने के लिए हाथ जोड़ रहे, हमें मारो मत, तो ये अगर उनको ये नौबत आती है तो वो जिम्मेदारी किसकी आती है? सरकार अगर आंख में पट्टी बांध के खड़ी है तो सरकार की
जिम्मेदारी बनती है। तो हमें सरकार को इन्फ्लेशन के लिए क्या आपका टेक है? जिस तरह जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की गई थी, क्या इम्पैक्ट आया है उसका देश में? सरकार का इम्पैक्ट जीरो है, उल्टे कदम सरकार चल रही है। और मुझे लगता है डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी गलत तरीके से लागू करने का ही इम्पैक्ट है। और उन्होंने जो ढोल बड़वा के बोला है कि 370 के बाद में हमने बहुत यहाँ पे सुकून पैदा किया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। उल्टा जम्मू कश्मीर में जो हमारा स्टेट था, स्टेटहुड से उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दी और इन लोगों के साथ ज्यादती की है। मुझे लगता है इन जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना उनका जिम्मेदारी बनती है। मैम, आज के टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो घटना हुई थी, आज आपकी तरफ से मौन जो है रहकर विरोध किया गया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मौन व्रत तो इसलिए रखा है कि लखीमपुर में जिस तरह से बेरहमी से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के गाड़ी तले जब हमारे 4 किसानों के शव कुचल गए थे, वो जिम्मेदारी लेकर उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए, उसके लिए हमने मौन रखा। हमारा बोलना कुछ नहीं सुनाई देता, हमारी खामोशी उनको सुनाई देती। भाजपा कहती है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है, लखीमपुर में जा रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही, क्या कहीं कल कौन नहीं आ रहा है जम्मू कश्मीर में? भाजपा ने जम्मू कश्मीर में हर जगह पे जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे हम गए हैं, वो लोग नहीं आए हैं, हम गए हैं। और हमें अगर किसी ने भेजा है तो राहुल गांधी जी ने भेजा है यहाँ पे। हम अगर घाटियों में या यहाँ जम्मू में गए हैं तो राहुल जी ने भेजा, आप उनको भेजिए, उनको पूछिए कि वहाँ से कौन आया है। रजनी जी, पॉलिटिकल स्टंट है कांग्रेस का ये, जिस प्रकार से लखीमपुर पर जा रही है क्योंकि चुनाव है, वहां पर भाजपा कह रही है कि ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव जीतने के लिए कर रही है कांग्रेस। तो यहाँ पे हम नहीं आए तो कांग्रेस नहीं है। हम कांग्रेस की एक राज्यसभा की सदस्य और एक जो इंचार्ज है। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर अगर कांग्रेस के प्रभारी की बात की जाए तो रजनी पाटिल जी अभी बात कर रही थी। उनसे जितनी जो हमने पूछा है कि जो श्रीनगर में भी जो किलिंग्स हुई सिविलियंस की, उसके बारे में उन्होंने बात की कि हम तो बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार जो है, जो सरकार में बैठे हैं, वो क्यों यहाँ पर चूक रहे हैं? क्योंकि जो लोगों को वहाँ बसाने की बार बार जो बात की जा रही है, अगर इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे, इस तरह से सिविलियंस की जो है किलिंग होती रहेगी, तो जो डर का माहौल पैदा हो गया है वो भरपाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि जो 90s में चीज़ें हुई थी उससे ही दोहराने का जो आप देख रहे हैं, उसी तरह का जो माहौल है वो कश्मीर में बनाया जा रहा है। और फिलहाल आज की बात की जाए तो लखीमपुर घटना की जो है उस चीज़ को लेकर आज विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है और बड़े बड़े जितने भी उनके नेता हैं वो भी आज यहाँ पर मौजूद थे। और सिर्फ यही नहीं, अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए तो हर जगह पर आज इनका इसी तरीके से जो मौन रहकर विरोध जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर पूरे तरीके से महाराष्ट्र को जो है आज बंद रखा गया है, पूरे बंद की कॉल की दी गई है। और बाकी जगहों की बात की जाए तो राजभवन के बाहर जो है इसी तरह से मौन रहकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। बात यही इनकी तरह कही जा रही है कि अगर हम कहकर भी कहते हैं तब भी सरकार नहीं सुनती है, चलिए मौन रहकर तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग तक पहुंचे, उनके जहन तक पहुंचे। अब देखते हैं, क्योंकि लखीमपुर घटना की बात की जाए तो बहुत कुछ और भी सामने आने वाला है और अभी वो कहीं ना कहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। एक तरफ जो है जो मिनिस्टर है, जो मिश्रा है, जिनको पकड़ा गया है, उनकी बात की जाए तो अपनी तरफ से अलग दलीलें दे रहे हैं, उनके वकील अलग दलीलें दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो अपोजिशन में बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जो उनके लीडर हैं, और कांग्रेस की बात की जाए तो वो सीधे तौर पर उनका इस्तीफा जो है उसकी डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सही तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। फिलहाल जो है इनका जो मौन प्रदर्शन था वो यहाँ पर रहा था और यहाँ से फिलहाल ये निकल रहे हैं। और मेन बात यही है कि जो भी अलग अलग जगहों पर जो सिविलियंस के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, या उनकी जो किलिंग हो रही है, उस पर सख्त रवैया जो है वो अपनाना सरकार को बहुत ज़रूरी है। जितने भी आतंकवादी हैं उनका सफाया करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है विश्वास बहाली की जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नज़र आता है। यहाँ देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता और बड़े बड़े लीडर, अगर बात की जाए जीए मीर है, रमन भल्ला है और योगेश सहनी की बात की जाए, रजनी पाटिल यहाँ पर मौजूद थी और बाकी जितने भी उनके कार्यकर्ता थे फिलहाल वो यहाँ पर ही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या इनका रुख रहता है, क्योंकि अपोजिशन है, इनकी तरफ से अपनी बात रखने का हमेशा कोई ना कोई अलग अलग तरीका जो है वो ढूंढा जाता है। और आज जो है प्रदर्शन मौन रहकर किया जा रहा था। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।